नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। बंगाल चुनाव के जीतने के साथ पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साहित दिखा। पटना के कार्यालय में तो काफ़ी धूम धड़ाके पटाखे चलाए, ढोल बजाए, यहाँ तक कि कुछ भाजपाई महिलाओं ने झाल मुरी बेचती दिखाई दी। इतने उत्साहित थे। उत्साह ऐसा जैसे लग रहा था कि भाजपा ने बलूचिस्तान को भारत में मिला लिया। ममता बनर्जी कहाँ चूक की, अब ममता बनर्जी को इस पर मंथन करने की जरूरत। 5 राज्यों में लगभग राज्यों में सत्ता परिवर्तन होते दिखा है। वैसे में ही इस चुनाव परिणाम पर हम प्रतिक्रिया लेंगे सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय झा जी। सर, आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, अधिकतर राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया, क्या कहेंगे आप? इसमें कहना क्या है? देखिए, जहां भी चुनाव हुए हैं और आज जहां भी उसका जो रिजल्ट आया है, तो उसमें एक राज्य में तो वो फिर से मतलब वो आप कह सकते हैं कि उसने दोहराया है अपने विक्ट्री को, भारतीय जनता पार्टी ने। पुडुचेरी में, चाहे वो असम की भी बात आप कर हाँ, सकते हैं, असम की बात कर सकते हैं। असम में जो है सो उन्होंने अपने विक्ट्री को जो है सो रिपीट किया है। अब आप जब बंगाल की आप बात करते हैं तो इसको ऐसे समझना चाहिए। एक तो देखिए कि 15 साल से ममता बनर्जी वहां थी, 3 बार ऑलरेडी वो मुख्यमंत्री वहां की रह चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी भी था उनके अगेंस्ट में। दूसरी बात कि जिस प्रकार की खबरें निकल के आ रही थी चुनाव से पहले भी, ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है, इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो वहां का चुनाव समझिए तो एकदम जातिगत हिंसा का रूप ले लेता है। धार्मिक हिंसा जी, धार्मिक हिंसा, बिल्कुल। आप जब देखेंगे, आप भाजपा के किसी भी नेता से बात कर लें या उनके प्रवक्ताओं से आप बात कर लें, तो आज सुबह मैं देख रहा था जो वहां के विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो साफ कर रहे थे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो बूथ है वो उसका नाम वो दे रहे थे कि मुस्लिम ईवीएम। कहने का मतलब जो मुसलमान ईवीएम है उस सीट की वो अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, वहां से बूथ की किसी भी प्रकार की कोई वोट की वो अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि हिंदू ईवीएम, मतलब कि वो ईवीएम को भी 2 नजरिए से देख रहे हैं ये भाजपा वाले, एक तो हिंदू ईवीएम और दूसरा मुसलमान ईवीएम। वो साफ साफ कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कैमरे पे कि मुसलमान जो ईवीएम है वहां से हमें कोई उम्मीद नहीं है और वहां पर टीएमसी जीत रही है। वहीं पे वो ये दावा कर रहे हैं कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जो हिंदू ईवीएम है, वहां से हम भारी बहुमत में जीत। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो धार्मिक आप देखेंगे कि उन्माद जो बढ़ते चला गया पश्चिम बंगाल में, इतनी बड़ी हिंसा आपको देश के किसी अन्य राज्यों में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सर, इसी चुनाव में आपने यह भी देखा कि मुसलमानों को राष्ट्रभक्त बताया गया भाजपा के ही बड़े नेता के द्वारा। यूँ कहें कि प्रधानमंत्री ने खुलेआम बयान दिया कि मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं। ईसाइयों के लिए उन्होंने कहा कि ईसाई जो हैं वो अंग्रेज के खिलाफ जो चुनाव यहाँ लड़ाई हुआ, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में ईसाइयों का काफ़ी योगदान रहा भारत के लिए। एक तरफ इस तरह का बयान और दूसरे तरफ शुभेंदु अधिकारी का बयान, नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी पैदा करता है? ये बिल्कुल, देखिए, कंट्रोवर्सी भाजपा में कहीं से कंट्रोवर्सी नहीं है, ये आम लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। आप देखिए वहां जो एक ये जो नेता जो आए थे जिनको भाजपा ने फंड दिया, 1000 करोड़ रुपया दिया हुमायूं को वहां पर बनवाने के लिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने के लिए, इसका भी पर्दाफाश हो गया कि भाजपा ने उनको फंड दिया था। उसके बाद भी हिंदू वहां वोट कर गए। उसके बाद तो आप देखिए तो वो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है, कंफ्यूज्ड वो लोग बिल्कुल नहीं है, मुसलमान कंफ्यूज नहीं है। एक वो क्लियर है। भाजपा, देखिए भाजपा लड़ाई, ये जो चुनाव को वो उस नजरिए से नहीं देखती है, वो उस जो है सो भाजपा एकदम युद्ध के नजरिए से देखती है।
कि किसी भी कीमत पे हो हमको ये चुनाव जीतना है। भाजपा की रणनीति समझिए, देखिए भाजपा के एक चीज को आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि भाजपा कभी वो लोग हनीमून पीरियड में नहीं जाता है। आज भले रिजल्ट आया हो इन 5 राज्यों का, ये बहुत लंबे समय तक हनीमून पीरियड में नहीं रहेंगे, एकदम 2-4 दिन के बाद फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे और आने वाले चुनाव में की रणनीति बनाने में ये लगते। ये उनकी एक मतलब आप कह सकते हैं यूएसपी है ये बीजेपी का। ये किसी भी पार्टी को उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उनसे सीखना क्या नहीं चाहिए कि ये जो धार्मिक उन्माद वाला जो ये रणनीति बना, देखिए ममता बनर्जी की हार का जो सबसे बड़ा कारण है हमारे नजरों में कि इनके जो कार्यकर्ता थे वो एकदम गुंडागर्दी पे उतरे हुए थे। टीएमसी के कार्यकर्ता एक मतलब चुनाव खत्म हुआ, पता चल गया कि आपने किसी दूसरे पार्टी को वोट दिया तो मार पीट मतलब एकदम खून खराबा। तो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को क्या एक्शन लेना चाहिए था? आपके लिए तो पूरा प्रदेश जो है सो एक समान है। ये क्या करती थी, ये तुष्टीकरण की राजनीति में फंस जाती थी। एक तरफ आप इसके कई प्रमाण देखने को मिलेंगे कि हिंदू बहुल जो भी कार्यक्रम होता था पश्चिम बंगाल में, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, इस पे इनकी कड़ी पाबंदी होती थी, बहुत सारा नियम कानून ये थोप देती थी। वहीं पे मुसलमानों का जो भी होता था उनका कार्यक्रम, ईद हो कोई भी चीज हो, उसमें इनका कोई जो है सो कुछ नहीं चलता था। तो एक तरफ ये छूट दे रखे थे आपको, जब चाहे कोई भी दल हो आपको इन सब चीजों से उठ के देखना पड़ेगा, तभी जाके आप जब राजा आप तो जब भी आपको राज्य की जनता आपको सत्ता सौंपती है तब आप क्या है कि आप तो सेवक बन के आ गए। आप राजा तो है नहीं कि अपने मन से आप कोई चीज वहां कीजिएगा। लोकतंत्र में तो यही कहा गया है, आप तो सेवा करने के भाव से आते हैं। लेकिन एक तरफ एक समुदाय को देखिए, ये नफरत का भाव पैदा करता है। नफरत का भाव, आपके लिए तो सब समान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हार का एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदुओं में ये चीज एकदम मन में बैठ गया और भाजपा ने उनके मन में ये चीज बैठा दिया कि भाई तुम्हारे लिए ये देखो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं तुमको पसंद करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और इसमें भाजपा सफल हो गया और ममता बनर्जी वहां खूब बैठी अपना जनाधार। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं बनती है वहां वहां चुनाव जीतने के लिए वो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलता, जैसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा। लेकिन जहां जहां उसकी सरकार आ जाती है वहां वहां वो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले भी कार्ड खेलते, जैसे अपने बिहार में। हाँ बिल्कुल, तो यही तो उनकी रणनीति है। वो देखते हैं कि हम किस एंगल से किस राज्य में कैसे फिट बैठ रहे हैं। अब देखिए असम में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्व शर्मा जी, वो ओपन कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्या आप मतलब कल्पना कीजिए कि ये किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के बयान की नहीं शोभा देता है? एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मतलब अशोभनीय है। नहीं तो सर कहीं असम में, बंगाल में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन ने ये कह दिया कि मुझे ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? देश क्या भारत का जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें ब्राह्मणों का योगदान नहीं था? यही बात तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये लोग अपने नजर से नैरेटिव सेट करते हैं। किस राज्य में कौन सा समीकरण बैठेगा? बंगाल में तो पूरा ब्राह्मण ही लीड कर रहा है इसका, भाजपा का। तो अब आप बताइए कि वो तमिलनाडु में ऐसा क्या फैक्टर हो गया कि ये एक भी सीट नहीं दिए? एक भी सीट, केवल ये भाजपा का ही बात नहीं है, चाहे वहां डीएमके हो या कोई भी हो, किसी पार्टी ने वहां पर ब्राह्मणों को एक सीट भी नहीं दिया और बोल के नहीं दिया कि हमको आपका नहीं चाहिए वोट। आज आप देखिए वहां पर जो नई पार्टी का उदय हुआ है विजय थालापति जी का, टीवीके का, वो उन्होंने तो दिया था। और आज आप उनकी केवल स्टारडम की वजह से इतना बड़ा विक्ट्री उनका नहीं हुआ है। देखिए जब जनता उब जाती है इन सब चीजों से, जब जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचती है तो इन सब चीजों को दरकिनार कर देती है। लेकिन यहां पर चाहे वो बंगाल हो या असम हो, यहां पे जो लोग जितनी संख्या में हैं उनके दिमाग में भाजपा ने ये चीज बैठा दिया है बढ़िया से कि भाई केवल यदि हिंदुओं के लिए कोई काम करेगा तो हम ही करेंगे, यदि आप उसके अगेंस्ट में बोलिएगा तो तुरंत आपको सनातन विरोधी बता देंगे। जबकि यही भाजपा वाले
बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 1-1 हजार करोड़ का फंडिंग देते हुए जो है सो पकड़े गए हैं। आप देखिए, तो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग। क्या कहेंगे ममता दीदी के इस हार पर, ममता दीदी को या और जो भी पार्टियां हैं, जैसे वहाँ कांग्रेस शायद शून्य पे आउट हो गई, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में अपना अस्तित्व नहीं बचा रही। ममता जी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस तो पता नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, क्या सोच रहे हैं, और हमें कोई अधिकार भी नहीं है कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। लेकिन ये सोचने की जरूरत है, जो भी दल हैं उनको ये समझना होगा कि यदि आप किसी खास वर्ग समुदाय के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ना आप हिंदू को टारगेट में रख के कोई काम कीजिए, ना आप मुसलमान को टारगेट रख के कोई काम कीजिए। हिंदू और मुसलमान दोनों आपके लिए बराबर है। कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, भारत तो इसी के लिए जाना जाता था। लेकिन ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जरूरत नहीं है कि हमें मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिले, इसके लिए हम जो है सो हिंदुओं के प्रति जो है सो एकदम नाराजगी, उनका मोल ले लें, उनके खिलाफ एक्शन पे एक्शन लेते रहें और इधर से नजरें बंद कर लें। सिमिलरली दूसरे तरफ में ऐसा ना हो कि हमें हिंदुओं को खुश करना पड़े और मुसलमानों की नाराजगी हम मोल लें। तो हिंदू मुसलमान से हटके जब ये सोचेंगी ममता बनर्जी, अपनी एक अमिट छाप छोड़ने में वो कायम रही है बंगाल में, इससे बिल्कुल इस चीज को आप जो है सो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज को यदि वो पकड़ेंगी, थोड़ा तुष्टीकरण की राजनीति से वो आगे आएंगी, तो निश्चित रूप से वो फिर से वो फतह कर पाएंगे। अभी आप सुने विनय जी को, इनका कहना है कि गली कूची का जो मवाली था, उस मवाली पर बड़े मवाली भारी पड़ गए, इसलिए ममता के सत्ता ताश के पत्तों की तरह उखड़ गए। और आगे इस तरह की जो तुष्टीकरण है और यह मवालीपन है, गुंडापन है, अगर इससे ऊपर उठ करके, उससे बाहर निकल करके अगर ममता दीदी फिर से काम करेंगी तो आने वाले समय में संभवतः फिर से उनकी वापसी हो सकती है। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत